इस वक्त राजधानी रांची के पुलिस लाइन में है, जहां पे आज पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है। मेरे हाथ में लिस्ट है, हम आपको पहले बता देते हैं कि अध्यक्ष पद से 5 व्यक्ति उम्मीदवार बने हैं, जिसमें से सुरेंद्र भगत, जितेंद्र किंडो, रामचंद्र मांडी और जसमीत टोपनो, शुभ नारायण कुमार मिश्रा 5 लोग अध्यक्ष पद से अपना किस्मत आजमा रहे हैं। जबकि उपाध्यक्ष से 7, कोषाध्यक्ष से 3, सचिव से 3, मंत्री से 3, संयुक्त सचिव से 3 और केंद्रीय मंत्री सदस्य से 3, जबकि अंकेक्षक से 4 उम्मीदवार बनाए गए। ऐसे में सुबह से ही यहाँ पे पुलिस जनों की वोटिंग हो रही है। हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे पुलिस लाइन में तमाम जो पुलिस के पदाधिकारी खड़े हैं, पुलिस के जो जवान हैं, उनको हार जीत का फैसला कराने में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी एक एक करके अपने बारी के इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले शाम 5 बजे तक इस चुनाव का जो परिणाम है, रिजल्ट है, सामने आ जाएगा। ऐसे में इस वक्त राजधानी रांची के जो पुलिस लाइन है काफी गहमागहमी है, क्योंकि राजधानी रांची में जितने भी पुलिस के जो जवान हैं, यहाँ पे मुस्तैदी के साथ अपने अपने जो सीट है, उस सीट के जो दावेदार उम्मीदवार है, उनको पक्ष में मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज बड़ा चुनाव माना जा रहा है और ये जो संगठन का चुनाव होता है काफी मजबूती होता है। यहाँ पे जिला में जिस तरह से चाहे जवानों की कोई दिक्कत हो या जवानों को कोई परेशानी हो, इनके जो नेता चुने जाते हैं उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। इसीलिए जितने भी जिले बल के जो जवान हैं अपने अपने स्वेच्छा के साथ अपने अपने जो चाहते उम्मीदवार है उनके पक्ष में मतदान करते हुए सब उम्मीदवार खड़े। आप देख सकते हैं यहाँ पे रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता भी हैं। तमाम माइक के जरिए ये घोषणा किया जा रहा है कि जो यहाँ पे प्रत्याशी है वो कह सकते हैं कि जो पोलिंग बूथ है ये पोलिंग बूथ से बाहर चली जाए। यानी जो प्रक्रिया निभाई जा रही है, जैसे वोटिंग होता है, चुनाव इलेक्शन का होता है, नेताओं का होता है, विधानसभा का होता है या लोकसभा का होता है, उसी तरीके से यहाँ भी इलेक्शन किया जा रहा है। और ऐसे में इलेक्शन में किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, इन तमाम चीजों पर भी पुलिस के अधिकारी ध्यान रख रहे हैं। इसीलिए यहाँ कह सकते हैं कि रांची के जो सिटी एसपी राजकुमार मेहता खुद अपने हाथों में ये जिम्मेवारी लिए हुए हैं। तमाम जो यहाँ पे प्रत्याशी है उनको यहाँ से बाहर करने का काम भी किया जा रहा है। क्या कुछ तैयारी है भैया? तैयारी है सब अच्छा। पिछले बार बड़ा चुनाव देखने को मिला था कि वाकई जो चुनाव जीते थे अधिकारियों के जो जवान थे उनके साथ खड़े हुए नजर। इस बार क्या उम्मीद किया जा रहा है? बस उसी उम्मीद पे तो वोट करना है अपने। अगर तीन सेट यहाँ पे तैयार किया गया है, पता चल रहा है कि 1-2 निर्दलीय भी है, तो ज्यादा झुकाव लोगों का जो जवान है किसके तरफ, किस सेट की तरफ जा रहा है? देखिए इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, 5 लोग हैं, अगर अध्यक्ष से बात करें तो 5 लोग हैं, किसका उम्मीद किया जा सकता है कि इस बार चुनाव में जीत हासिल होगी? जितेंद्र किंडो, जितेंद्र सिंह। चलिए, तो सब अपने अपने प्रत्याशी के जो चाहते प्रत्याशी है उनके पक्ष में मतदान करते हुए नजर आता है। ऐसे में ये आज बड़ा दिन है यहाँ पे रांची जिला के पुलिस के जवानों के लिए और कहीं ना कहीं अपने नेता का चयन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए तमाम जो पुलिस के जो जवान है, जो अधिकारी यहाँ पे खड़े हुए हैं, अपने अपने सीट के हिसाब से अपने अपने प्रत्याशी है जो चाहते उम्मीदवार है उनको मतदान करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ तैयारी है भैया? चुनाव हो रही है हमारे एसोसिएशन की, उस चुनाव में हम लोग सब चुनाव वोटिंग करने जा रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण रखता है ये चुनाव। बिल्कुल महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि ऐसे उम्मीदवार हमारे चुनाव में आवे जो सारे पुलिस कर्मी का देख रेख क्रियाकलाप जो भी होती है वो करते हैं। ऐसे देखा जाता है कि जो चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी है, जवानों को कोई दिक्कत ना हो इस बात पर भी ज्यादा फोकस रहता है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है पुलिस जवानों को, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे अध्यक्ष मंत्री लोग तत्पर रहते हैं। 3 सेट बनाए गए हैं, क्या कुछ लगता है 5 उम्मीदवार हैं अध्यक्ष के, जो अच्छे कार्य करेंगे वो विजयी होंगे। और क्या ज्यादा हवा किसके तरफ से चल रही है? ये कहना मुश्किल है। आपके तरफ से? हमारी तरफ से टाई सीट 1। तो देख सकते हैं सब अपने अपने जो टाई सीट है, टाई सीट के माध्यम से यहाँ पे वोटिंग किया जा रहा है और यहाँ जवान भी कह रहे हैं कि अब काम और विकास के नाम पर ही मतदान होगा। क्या कुछ तैयारी उम्मीद प्रत्याशी है क्या? किस पद से लड़ रहे हैं? उपाध्यक्ष पद से लड़ रहे हैं। उपाध्यक्ष में 7 लोग हैं, 6 प्रत्याशी है। क्या कुछ लग रहा है? उपाध्यक्ष पद में हम लोग 3 नंबर टाई सीट से चुनाव लड़ रहे हैं
3 नंबर टाई सीट से लड़ रहे हैं। मेरा सभी प्रत्याशी का स्थिति बहुत अच्छा है। हम लोग विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हम वर्तमान में भी अभी पदधारक हैं, वर्तमान में भी हम रांची जिला का उपाध्यक्ष हैं और पिछला चुनाव भी हम बड़ी बम्पर वोट से जीते थे। मेरे द्वारा हमेशा पुलिस कर्मियों के विकास कार्य के लिए आगे रहते हैं, खड़ा रहते हैं। आप आम पुलिसकर्मी से भी पूछ सकते हैं। मेरा नाम नवीन कुमार तिवारी है। आप देख सकते हैं कि पुलिस लाइन का बैरक देखिए हम लोग के द्वारा किस तरह रंग रोगन कराया गया है। पुलिस लाइन का रोड देखिए, पुलिस कर्मियों को नहाने के लिए हम लोग के द्वारा हौदा का निर्माण कराया गया। हम लोग के द्वारा देखिए अभी सोलर प्लेट का कनेक्शन लगाया गया है। पुलिस लाइन में बिजली नहीं कटती है 1 मिनट के लिए। तो हम लोग विकास किए हैं, विकास के नाम पर वोट किए हैं और अपना सभी पुलिसकर्मी भाई से विकास के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं कि आप पुनः मुझे एक बार सेवा करने का मौका दीजिए। नवीन जी, क्या लग रहा है कि पुराने इतिहास को दोहरा पाएंगे? जरूर जरूर, एकदम कन्फर्म है। पुलिसकर्मियों का प्यार स्नेह इतना मेरे साथ है कि एक बार पुनः हमको लगता है कि एक धमाकेदार जीत मेरी होने वाली है। पिछले बार जो चुनाव हुआ था, जब चुनाव जीतने से पहले जब प्रत्याशी कैंपेनिंग कर रहे थे तो उसमें कई मुद्दों को रखा गया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कुछ मुद्दे पर काम नहीं हो पाया। नाराजगी भी है जवानों में। नहीं, हम लोग के द्वारा जितना कोशिश किया गया हम लोग पूरा करने का प्रयास किया है। हम लोग चुनाव में शुरू से ही अपना एक एजेंडा बना के चल रहे थे कि चुनाव जीतने के बाद हम लोग का क्या कार्य है। जैसे में हम लोग सोचे कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले अपना पुलिस कर्मियों के लिए केपीबी कैंटीन खुलवाने का काम करेंगे, एक विश्राम गृह बनवाने का काम करेंगे। तो हम लोग अपना एजेंडा बना के, एक मैनिफेस्टो बना के काम कर रहे हैं कि जीतने के बाद आगे क्या कार्य किया है और कुछ काम अगर जो बच गया है उसको भी इस टर्म में हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है पूरा एकदम जोरदार। चलिए, तो उम्मीद के ऊपर पूरा दुनिया कायम है और ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से दम भर रहे हैं कि इस बार चुनाव में हम जीत करके फिर से वापस आ रहे हैं और इतिहास को रच रहे हैं। कहीं ना कहीं पिछले बार जब चुनाव हुआ था, चुनाव जीतने के बाद कह सकते हैं कि जो उम्मीदें थे जवानों को, उस पर थोड़ा सा जो अधिकारी चुने गए थे कम खरे उतरे हैं। लेकिन इस बार उम्मीद किया जा रहा है कि पिछले बार के काम के दम पर इस बार भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो पुराने प्रत्याशी है जीत का दम भर रहे हैं। लेकिन अभी वोटिंग 4 बजे तक चलेगा और 4:45 बजे जब इसका परिणाम आएगा तो तभी हम बता पाएंगे कि क्या कुछ है, कौन जितना दम भर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन फिलहाल हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देख लीजिए, सब अपने अपने टाई सीट के माध्यम से यहाँ पे चुनाव लड़ते हुए लड़ रहे हैं और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक देख सकते हैं यहाँ पे काफी बुजुर्ग यहाँ पे मतदाता है, काफी अनुभव है इनके अपने डिपार्टमेंट में। ऐसे में कई जिलाध्यक्ष को, कई उपाध्यक्ष को, कई महासचिव को, कई मंत्री को, कई कोषाध्यक्ष को अपने निगाहों से देख चुके हैं वोटिंग भी के। क्या इस बार लग रहा है जो काम कर रहे हैं उसको हम लोग फिर से जिताना चाहता हूँ। पिछले बार के जो प्रत्याशी है दम भर रहे हैं कि हमने पिछले बार काम किया था, इस बार भी काम करेंगे, तो क्या लग रहा है कि वापस आ पाएंगे, इतिहास रच पाएंगे? वापस आ पाएंगे। किस टाई सीट की तरफ जा रहे हैं? अब टाई सीट पे तो हर आदमी पसंद है, लेकिन जो जीत रहे हैं अगला बार भी तो अलग अलग टाई सीट से जीते थे, इस बार भी अलग अलग हो सकता है जीते। क्या लग रहा है कि इस बार उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या फिर कोषाध्यक्ष या सचिव, मंत्री, किसी में चेहरे में बदलाव हो सकता है या फिर पुराने लोग? बदलाव हो सकता है। बदलाव के पीछे क्या कारण हो सकता है? काम नहीं करना, प्रेजेंट नहीं रहना। जैसे जवानों को कई शिकायतें हैं कि पिछले बार जिस उम्मीद से लोग यहाँ पे चुनाव जिताए थे और लग रहा था कि जवानों का काम होगा, लेकिन कुछ ऐसे काम है जो अभी भी अधूरे पड़े। क्या कुछ कमियां रह गई पिछले बार वाले में? पिछले बार वाले कुछ लोग CL BL मना रहे थे, बाकी लोग जो काम कर रहे थे वो जीतेंगे। इस बार भी पुलिस चुनाव में CL BL और हनीमून पर काफी तो क्या कहते हैं उसको बांधा गया और ऐसे में आप जवान जो उम्मीदवार जो खड़े हैं उन्हें ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि आप अगर मैदान में नहीं रहेंगे तो जो वोटर्स है आपके साथ छोड़ देंगे। यही वजह है कि पिछले बार के कामों के आधार पर इस बार भी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले जो नए जो अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे या फिर कोषाध्यक्ष होंगे, कहीं ना कहीं जवानों को जो समस्या है उन समस्याओं पर खरा उतरने का काम करें। क्या कुछ लग रहा है? संभावनाएं उसी प्रत्याशी का है जो पुलिसकर्मी के साथ खड़े रहे 19-20 में हर एक परिस्थिति में। ऐसे प्रत्याशी बहुत सारे रहे पहले वाले जिसका चेहरा भी सामने लोगों को याद नहीं है। वैसे नेता को, वैसे मंत्री को नकारा गया है, चिन्हित किया गया है। तो जीत का जश्न मनाएंगे? बिल्कुल। क्या कुछ तैयारी है। जो अपने मनपसंद के जो नेता है प्रतिनिधित्व करता है आएंगे तो जीत का तो जश्न मनाया ही जाएगा। चलिए, पसंद भी बता दें, जनता सुनना चाह रही है। नहीं, इसे गोपनीय रखा जाए। अच्छा, चलिए। पुलिस भी लोकतंत्र पर विश्वास करता है और पुलिस एसोसिएशन का जो चुनाव है मेंस एसोसिएशन का,
जिसमें कल्याण के लिए, पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए हर जो है 5 वर्ष के बाद में इनकी एक चुनाव संपन्न कराई जाए। इसी आलोक में आज रांची जिला में भी जो है चुनाव हो रहा है। सभी पुलिसकर्मी जो है उत्सुकता पूर्वक और उत्साहवर्धन के रूप में जो भाग ले रहे हैं और अपने वोटिंग का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हर आदमी, एक भी आदमी जो यहाँ लाइन में है या कहीं है ड्यूटी में, हर कोई अपना पदाधिकार का प्रयोग करके अपने लिए जो उनके लिए सुटेबल कैंडिडेट हैं उनकी चयन की प्रक्रिया अभी जारी है। सुबह में काफी भीड़ हुई थी, जिसको थोड़ा समझाने बुझाने की आवश्यकता था कि हर कोई जल्दी जाना चाहता है। अब स्मूथली अपने मताधिकार का प्रयोग सब कर रहे हैं और ताकि इन लोग के भविष्य में जो कल्याण की कार्य है उसके लिए अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वरीय पदाधिकारी तक ले जाने का एक माध्यम होता है, जिसको आज ये संपन्न करा रहे हैं। सर, अभी जिला के लिए हो रहा है, कुछ दिन बाद केंद्रीय चुनाव भी होने हैं। अभी फिलहाल तो ये मेंस एसोसिएशन है और इसी के आलोक में अपना कैंडिडेट जो है सुटेबल कैंडिडेट का चयन का प्रक्रिया चल रही है। चुनाव जो अभी लगातार जब तक इनका सभी का मताधिकार का प्रयोग नहीं हो जाता है तब तक चुनाव निरंतर जारी है। परिणाम कब तक? परिणाम आज संभवतः आज रात्रि तक ही होगा, रात्रि में काउंटिंग होगा, सुबह तक, मॉर्निंग में कल सुबह तक जो है ये आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं सेग्रेसी रखा जा रहा है और ऐसे में कह सकते हैं कि हर चीजों पर हिडन बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से लोग अपने अपने पसंद के, अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम उस पे से पर्दा हटा देते तो निश्चित तौर पे यहाँ पे एक दूसरे में कहीं जो विद्वेष है देखने को मिल सकता है। उन तमाम चीजों पर पर्दा रखने के लिए यहाँ पे जवान भी पूरी तरह से राजनीति मय में नजर आ रहे हैं। यानी जिस तरह से विधानसभा का चुनाव देखने को मिलता है, लोकसभा का चुनाव देखने को मिलता है, फिलहाल कह सकते हैं कि ये रांची पुलिस लाइन का भी चुनाव उसी अंदाज में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कई नेता हैं, कई उम्मीदवार हैं, कई प्रत्याशी हैं, कई समर्थक हैं और समर्थकों के बीच में सभी प्रत्याशी अपने अपने पकड़ को मजबूत कर रखे हैं और ऐसे उम्मीद किया जा रहा है कि जब शाम को परिणाम आएगा तो निश्चित तौर पर ढोल बाजे और नगाड़े के साथ अपने जीते हुए प्रत्याशी को पूरे शहर में घुमाया जाएगा और इसका एक मैसेज दिया जाएगा कि इस बार का काम के दम पर लोग अपने प्रत्याशी को चयन किया है। तो ये रांची का पुलिस लाइन है जहां पे इस वक्त चुनाव चल रहा है और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रांची के जो पुलिस के जो जवान हैं अपने अपने चाहते प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करते हुए नजर आए। फिलहाल कह सकते हैं कि वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और वोटिंग वहां पे किया जा रहा है और यहाँ पे तमाम जो सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं खड़े हैं, अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जिसका उन्हें इंतजार है शाम का उन्हें प्रतिफल का जो फल मिलने वाला है, क्योंकि सब अपने अपने चाहते उम्मीदवार को, अपने अपने चाहते प्रत्याशी को मतदान करने वाले। फिलहाल हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे थे राजधानी रांची के पुलिस लाइन से कि देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे पुलिस मेंस एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है और तमाम जो पुलिस मेंस एसोसिएशन में जो खड़े हुए उम्मीदवार है अपने अपने पक्ष में प्रचार भी करते हुए नजर आ रहे हैं और ये तमाम जो वोटर्स है अब उनके पक्ष में मतदान करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद कोला संवाद रांची।